दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फार्मा गुरु में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एल्बुमिन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसमें हम हर एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं एल्बुमिन इंजेक्शन या फिर एल्बुमिन इन्फ्यूज़न भी इसे कहा जाता है। ये इंजेक्शन का जो यूज़ है वो जनरली इमरजेंसी कंडीशन हो गया, ट्रॉमेटिक स्टेज हो गया, आईसीयू एंड ऑपरेशन थिएटर्स के लिए किया जाता है डॉक्टर्स द्वारा। तो दोस्तों इस इंजेक्शन के बारे में जानने से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये जानना है कि एल्बुमिन होता क्या है। दोस्तों बात करते हैं, एल्बुमिन है एक तरह का प्रोटीन जो कि हमारे लीवर्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। जनरली इसका काम क्या होता है, ब्लड के वॉल्यूम को और ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना। एंड ये आपके ब्लड के अंदर हार्मोन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स को भी कैरी करने में बहुत हेल्पफुल रोल प्ले करता है। जनरली आप इस फोटो में भी देख पाएंगे ये हमारे प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है और इसकी कंपोजिशन जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही होता है। तो इसलिए ये एक्सटर्नली देना पड़ता है जब इसकी डेफिशिएंसी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है। तो बात करते हैं कमी हमें किस किस कंडीशन में हो जाती है। जैसे लीवर डिजीज़ हो जाती है, जैसे कि लीवर साइरोसिस हो गया, किडनी डिजीज़ हो जाती है, एमरजेंसी कंडीशन होती हैं, जैसे करंट लग जाता है तो भी हमारी बॉडी में सर्कुलेशन बिल्कुल रुक जाता है और एल्बुमिन वहाँ पे भी देना पड़ता है। डॉक्टर या फिर इसको एक्सटर्नली यूज़ करते हैं एमरजेंसी कंडीशंस में। बाकी डिटेल में हम यूजेस में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं आपको ये मेडिकल स्टोर्स पे किस किस नाम से मिल जाएगा। दोस्तों बैक्स्टर कंपनी है उसका आता है, बैक्साल्टा कंपनी है उसका आता है, इवन रिलायंस का भी आता है एल्ब्रेल के नाम से। तो जो भी आपको सस्ता पड़ता है आप वो ले सकते हैं। 3 स्ट्रेंथ में आता है, 5%, 20% एंड 25%। जो मार्केट में या फिर डॉक्टर्स द्वारा यूज़ किया जाता है वो किया जाता है 20%। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 20% वाले का प्राइस आपका क्या होता है। तो अगर सभी कंपनियों का एक एवरेज लेके मैं बताऊँ तो आपको ये 5 से 6 हज़ार रुपये में मार्केट में मिल जाएगा 20% बाय 100 ml वाला जो कंपोजिशन आता है। और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है इसकी स्टोरेज कंडीशन, क्योंकि ये एक प्रोटीन कंपोजिशन है तो इसको 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक फ्रीज़र में रखना पड़ता है। लेकिन आपको इसको फ्रीज़ नहीं करना है। अगर आप फ्रीज़ कर देंगे इसे तो इसकी जो एफिकेसी हो जाएगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए क्विकली बात कर लेते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो जो इसका सबसे पहला यूज़ है, जब ब्लड लॉस हो जाता है उसको कवर करने में यूज़ किया जाता है। अब ब्लड लॉस किस केस में हो जाता है, या इंजरी हो जाए या ट्रॉमेटिक स्टेज हो या फिर किडनी डायलिसिस के टाइम पे भी ये यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है लीवर फेलियर। जिसका लीवर ही फेल हो जाता है, या मतलब जो शराब ज़्यादा पीते हैं उनके लीवर डैमेज हो के बहुत ख़राब हो जाता है, तो भी ये यूज़ किया जाता है। बिकॉज एल्बुमिन लीवर से सिक्रीट नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है। एक कंडीशन होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, किडनी जो हमारा प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर वो उसको यूरिन के थ्रू सिक्रीट करने लगती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन की। तो वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है एल्बुमिन को। इवन अगर नॉर्मल प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी डॉक्टर समटाइम एल्बुमिन यूज़ करते हैं एक्सटर्नली। चौथे नंबर पे आता है कार्डियक ऑपरेशन से पहले ये ब्लड को पतला करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो ये वहाँ पर भी यूज़ होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। दोस्तों पहली बात तो इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन फिर भी जो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट शो करता है, जैसे कि हीटिंग सेंसेशन हो गया, नाक कान थोड़ा गरम गरम सा हो जाता है वहाँ पे, फीवर हो गया या फिर सर्दी लग सकती है, नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, हाइपोटेंशन बोले तो लो बीपी भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है ये हॉस्पिटल प्रोडक्ट है और हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें मॉनिटर और मेंटेन दोनों की जा रही होती हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, लाइक ये कैसे दिया जाता है। दोस्तों जो डोज है इसका वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और डॉक्टर इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसका कोई ऐसा स्पेसिफाइड डोज नहीं है जो मैं आपको नॉर्मली समझा पाऊँ। वैसे भी हॉस्पिटल प्रोडक्ट है, घर पे आपको इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना है।
सेकेंडरी अगर हम बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे दिया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रावीनसली ये पेशेंट को दिया जाता है। स्पेशल नोट सिर्फ मैं इसमें यही ऐड ऑन करना चाहूँगा, एज़ यू नो ये एक हॉस्पिटल प्रोडक्ट है, तो आपको इसे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं लेना है, खुद यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर डॉक्टर आपसे कहते हैं कि इसको घर पे लगवा लेना, तो आपको डॉक्टर्स की सलाह लेकर ही इसको यूज़ करना है। आशा करता हूँ आपका मैं हर एक डाउट क्लियर कर पाया हूँ इस वीडियो में, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाएं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।